नहीं है कि आपके क्वेश्चन में ही आपको एक तरह से आंसर उसने मेंशन किया होगा हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। अगर 64 नंबर दिया हुआ है और पावर उसकी क्यूब में या एक्सपोनेंट्स में उसने 1/3 दिया है, दैट मींस 63 इज क्यूब रूट ऑफ सम नंबर, इज क्यूब ऑफ सम नंबर, सॉरी हमें क्यूब रूट निकालनी है ना, तो 63 इज क्यूब ऑफ सम नंबर। तो आपने 64 को फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके चेक करोगे तो 64 किसका क्यूब आएगा, 4 का। इतना सबको याद है कि ये 4 का क्यूब है। तो अब आपका ये पता क्या होता है, हमारे दिमाग में 64 क्यूब रूट भी आएगा, फिर हम मल्टीप्लाई करने का भी सोचेंगे। मैं इसी को कहती हूँ कि मल्टीपल पंगे मत लो, एक स्टेप फालतू लिखकर आंसर सही ले आओ। तो मैं पहले 64 को 4 की पावर 3 लिखकर देन आई विल सिंप्लीफाई। पहले ये काम तो करें कि 4 की पावर 3 बनती है, तो ये जो एक्सपोनेंट माइनस वो जो 1/3 दिख रहा है मुझे, वो खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमेशा जब भी आपने एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, -3 देख सकते हैं, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो यहां से कभी भी जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो हमेशा कोशिश करना, ठीक है -3 आता है, हमेशा कोशिश करना कि पहले आपने अपने नंबर को सिंप्लीफाई कर दिया। बात समझ में आई? पहले नंबर को सिंप्लीफाई करना, उसके बाद प्लस माइनस डिविजन सब्ट्रैक्शन एडिशन जो दी हुई है उसे करना। ठीक है। अब वो जो 1/3 था, चाहे वो -1/3 था, अब वो 4 में समझना आसान हो गया। क्लियर हो गया? अब देखो क्या करोगे, इस 4 की पावर -1 है तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 1/4। 4 की पावर 1 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, तो 1/4 इंटू -12, आंसर क्या आ गया अपने पास, -3। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन को भी क्लास में कोई टीचर करवा रही है, ऐसा कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस की मैंने वर्कशीट भी शेयर कर दी है, तो अब ये सारे क्वेश्चंस आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने हैं। ठीक है। और एग्जाम्पलर के भी आई थिंक क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं इसमें मैंने, तो फिर भी एग्जाम्पलर करने हैं साथ में, वो तो मैं करवाऊंगी ना बच्चा। नेक्स्ट है 4/216 होल रेज टू पावर -2/3 माइनस 1/256 होल रेज टू पावर -3/4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका 3 पार्ट्स का क्वेश्चन, एक मतलब एक और इसमें नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट वो आपके एग्जाम्पलर में है। ठीक है ना। अब इसको मैं कहती हूँ मल्टीपल पंगे नहीं लेते, है ना। मुझे 4 दिख रहा है न्यूमरेटर में, 216 दिख रहा है डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले तो जब आपके पास एक कॉम्पोजिट नंबर उसके एक्सपोनेंट्स में पावर दिख जाए ना, तो हमें क्या करना है, 216 है और यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर -2/3, ये 3 पर फोकस करो। इसका मतलब जो ये 216 है ना, इसी नंबर का क्यूब है। यही चीजें ना थोड़े टाइम के बाद हमें याद हो जाएंगी। ये देखो ये 6 का क्यूब आ गया, तो 6 का क्यूब होल रेज टू पावर -2/3 माइनस है 256। कुछ दिमाग में चलता है 256 के साथ, 16 का स्क्वायर होता है। अगर 16 का स्क्वायर है तो फोर्थ पावर किसकी हुई, क्योंकि मुझे यहाँ 4 दिख रहा है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो दिस इज 4 4 की पावर 4 -3/4, तो ये 4 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखो जो नंबर इतना भयानक सा हमें लग रहा था कि क्या आ गया है, तो क्या बन गया, 6 माइनस 1/4 एक तो जो पावर फ्रैक्शंस में थी वो खत्म हो गई। अब ये 6 ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगा हसबत बताओ, 4 × 6 -2 पावर है तो ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर, 6 स्क्वायर। ठीक है। और ये 1/4 है तो क्या बन जाएगा ऊपर, 4 का क्यूब। हाँ, तो 6 स्क्वायर इज 36, 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 इज 144, माइनस करोगे 64, क्या आंसर आ जाएगा, 80। कहाँ गलती की वजह से, लिख लो, उसके बाद फिर तुम्हें पावर करनी पड़ेगी। पिछला वाला इजी डिफिकल्ट टू लगा क्योंकि वो थोड़ा सा आपको लगा कि 64 और सिंबल ने दिया हुआ है ना।
वो पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा है। अब इसके बाद करोगे वो और इजी लगेगा। ठीक है, तो ऐसा ही है हमारे पास, देखो। 64 वाला जो था, रेस टू पावर -1/3, ये लिखो था। समझ आ गया? अब नेक्स्ट हमारे पास है 4 raised to power 216, 4/216 raised to power -2/3 प्लस 1/256, ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, -3/4 प्लस, नंबर लाइन में सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करवाई है मैम ने? नहीं ना? हाँ मुझे पता है बेटा, मैं कंफर्म, वो ही आएगा सक्सेसिव मैग्नीट्यूड, मुझे पता रिलेटेड है, पर कभी कभी स्कूल्स में टीचर थोड़ी सी हो जाते हैं कि नहीं मैं करवाऊंगी, तो वो करवाया है तो मैं सिर्फ पूछ, वो तो इजी है, वो तो मैं करवाऊंगी। बस एक्सपोनेंट्स खत्म कर लो आज और कल के दिन में, फिर आपका स्क्वायर रूट वाला काम अब खत्म करें इस चैप्टर को। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने को कह रहे हैं मैम? जो मैं करवाऊंगी ना चैप्टर 1 के बाद आपको, क्योंकि इसको थोड़ा सा कर लिया, उसके बाद आपको करवाऊंगी फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन है, 1 या 2 दिन में आराम से चैप्टर होने वाला है ये। पॉलिनोमियल्स, यूक्लिड्स, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, लॉगरिथम्स होता है, एल्गोरिथम्स नहीं होता, वो अलग होता है, लॉगरिथम्स अलग होता है। सर्ज और इंडिसेस होते हैं, पर वो भी नहीं आएंगे। हाँ, पावर्स के साथ है तो फिर उसको लॉगरिथम्स ही कहते हैं, वो 11th में ही आता है, पहले वो 9th 10th में था, पर वो 11th में कर दिया। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आयोटा, वो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। अब बताती हूँ क्यों। देखो, अगर आप किसी बच्चे को सिखाते हो 1 2 3 4, राइट, मैंने आपको सिंबल्स 1 2 3 4 सिखाया हुआ है, तो आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं। नाउ इफ आई आस्क यू टू गेट अ नंबर 2.5, तो क्या उस बैग में से आपको नंबर मिलेगा 2.5? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सिखाया है, तो आपको अगर 2.5, वो बच्चा कहेगा कि मेरे पास तो वो नंबर है ही नहीं, तो दैट्स व्हाई दैट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। मेरे लिए मेरा यूनिवर्स यही है, मेरा वर्ल्ड यही है, तो इसके बाहर मेरे लिए कुछ और है ही नहीं। तो अब तक जो हमने आपको करवाया है वो है रियल नंबर्स, इसमें भी इरेशनल नंबर्स आज करवाए, स्क्वायर रूट वाले, 2/3 पावर वाले, है ना, पावर 2/3 है, फ्रैक्शनल पावर, नेगेटिव पावर वाले नंबर्स मैंने आज करवाए आपको। तो अब आपको लगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, राइट। सो जब भी हम लिखते हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, तो इसकी वैल्यू लिखते हैं नो रियल वैल्यू। हमें तो करवाया गया था जब मैं 9th 10th में थी, हमें कहते थे डज नॉट एग्जिस्ट, और 11th में आके कह दिया था कि जी इसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना लिख लिया, देयर इज नो रियल वैल्यू, कि रियल नंबर्स में इफ आई लुक फॉर दिस नंबर, आई विल नॉट फाइंड एन अप्रोप्रिएट नंबर, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। तो रियल नंबर्स के आगे हम जाते हैं, आपको एक नए नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसमें आयोटा आता है, ये कुछ भी से आयोटा, तो वहां से ये वर्ड, ये नंबर्स आपके पास फिर समझ में आएंगे, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। समझ में आ गया? हाँ, इसीलिए उसमें मत जाना, तुम्हारा 9th 10th में कुछ उसका काम नहीं है। तुमने बोलना है नो रियल वैल्यू, जब भी आपको स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर मिलता है, आपने ये तो बोल दिया डज नॉट एग्जिस्ट, पहले यही कहा जाता था डज नॉट एग्जिस्ट, वे बैक इन माय टाइम दे वी यूज्ड टू राइट डज नॉट एग्जिस्ट, नो, देयर इज नो वैल्यू पॉसिबल, नो पॉसिबल वैल्यू। पर अब थोड़ा सा अच्छा कहना शुरू कर दिया कि नो रियल वैल्यू इज पॉसिबल, कि रियल नंबर्स के सेट में इसका कोई आंसर नहीं है। हाँ, अगर हम अपने सेट को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, तो हमें पता लगेगा कि देयर इज अ सेट ऑफ नंबर्स जिसमें ये चीजें सॉल्व होती हैं। ठीक है, चला रहा हूँ। अब आप 4/216 रेज टू पावर -2/3, तो इसे लिखोगे 4, वही आ जाएगा 4 रेज टू पावर -2। ठीक है, और यहाँ लिखोगे 256, ये होता है, सॉरी 6 रेज टू पावर -2, यहाँ से 256 होता है 4 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 4 रेज टू पावर -3। ऐसे ये 2 आ जाएगा, 3 की पावर होती है, 5 इज 243, तो ये आ जाएगा 3 की पावर -1। हो गया इतना? उसके बाद लिखोगे 4 × 6² प्लस 4³ प्लस 2 × 3, दिस इज 144 प्लस 64, क्या 4, हाँ
सो आंसर विल बी 214, 70 ऐड हो जाएगा। ठीक है, हो गया सबसे सवाल। नेक्स्ट लिखो। हो गया ना ये? ये भी इजी है, इसके बाद अब इजी आएंगे। अगर ये समझ में आ गया, इसके बाद अब इजी वाले ही है। 5 8 रेस टू पावर 1/3 प्लस 27 रेस टू पावर 1/3। अब इसमें ये होल रेस टू पावर 1/4 है। इसकी इतनी वेरिएशन है ना क्वेश्चन की, जो मेरे पास अभी यही है। अगर इसका कुछ और दिखा तो वो भी करवाऊंगी, नेक्स्ट आ ही रहा है। ठीक है, 1/4 में इंक्लूडेड है, अदरवाइज नहीं। स्टॉप इट। हम्म, अजीब सा नहीं आंसर आएगा, बिल्कुल सही से आंसर आएगा। अजीब है तो फिर उस चीज को तुम दोबारा सॉल्व करो। ठीक है, सबसे पहले मैं वही कहती हूँ ना, पंगा लो तो उस हिसाब से लो। यू सी अ नंबर दिया, स्टॉप इट। अगर आपको नंबर 8 दिख रहा है और इसकी पावर में हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1/3, तो 8 हैपेंस टू बी क्यूब ऑफ सम नंबर। किसका क्यूब होगा 8? 2। तो ये 2 रेस टू पावर 3 इंटू 1/3 कर दिया। ऐसे 27 को क्या लिखोगे? 3 रेस टू पावर 3। ठीक है ना, तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। अब ये होल रेस टू पावर 1/4 है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 5, जिससे 2 रेस टू पावर 1 प्लस 3 रेस टू पावर 1, और होल रेस टू पावर 1 क्या है? 1/4। बिल्कुल ठीक, 25 रेस टू पावर 1/4, जिसे जिसे हम करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया 5 × 5 होल रेस टू पावर 1/4, जिसे मैं लिखूंगी 5 स्क्वायर इंटू 1/4। 25 रेस टू पावर 1/4 को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हाँ, तो 5 रेस टू पावर 1/2 को आई कैन राइट इट एज 5 का स्क्वायर। नहीं, जब तक हमें नहीं कहा जाए इसे वैल्यू पुट करनी है, तब तक नहीं करें। √5, बस इतना छोड़ दोगे। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा होगा ना √5 गिवन दैट √5 इज 2.236, तब आप इसके बाद आंसर लिखोगे 2.23। नहीं, लिख लो, लिख लो, क्योंकि 25 अभी भी कॉम्पोजिट नंबर है। सिंप्लीफाई मतलब उसको लास्ट तक आपने छोड़ना नहीं है। ये भी कर लो, ये भी कर, दोनों में से दोनों ठीक है। नेक्स्ट लिखो। 5 × 16 रेस टू पावर 1/4, 27 रेस टू पावर 1/3 होल रेस टू पावर, बात तो वही है वैसे। 1/2 भी हो जाता है कभी कभी, मैं 1/2 कर रही हूँ। इसका आंसर 5। ये आता भी 1 मार्क में है, ये एमसीक्यूज में आता है। 5 आ गया। 16 रेस टू पावर 1/4 को आप 2 लिखोगे, 27 रेस टू पावर 1/3 को 3 लिखोगे, होल की पावर 1/2 आ गया। तो ये 5 × 5 स्क्वायर, उसका 1/2, आंसर विल बी 5। क्लियर हो गया आशा? ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दिस इज 8 रेस टू पावर 2/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 10 रेस टू पावर 0 प्लस 1/144 होल रेस टू पावर -1/2 0। तो गिटार भी नहीं है, चलो सा आ गया।
क्या करे बताओ फिर अब मैं क्या करूं बताओ। चल जाओ बाय। सो 8 रेस टू पावर 2/3 इसको आप लिखोगे 2 रेस टू पावर 3 इंटू 2/3। तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 दिस इज 3। 10 रेस टू पावर 0 एनी नंबर रेस टू पावर 0 इज 1। देन वी हैव 144 विच इज 12 का स्क्वायर। तो ये -1/2 पा रहे हैं तो आप क्या लिख दोगे 144 होल रेस टू पावर 1/2। मैं इसलिए लिख रही हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन है इसमें, अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स आप इसको डायरेक्टली 12 लिख सकते हो। ठीक हो गया आंसर। आंसर विल बी इक्वल टू 30। मतलब एक्सपोनेंट्स भी आते हैं ऑलमोस्ट, है ना। दो कुछ थोड़ी बहुत चीजें करवानी है। अब ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। 81/16 होल रेस टू पावर -3/4 इंटू 25/4 होल रेस टू पावर -3/2 divided by 5/2 whole raised to power -3। ये सही होगा नंबर मेरे हिसाब से। हाँ मुझे पता है, अब जाओ सॉल्व करो इसको। ठीक। 8/27 शायद ऐसा कुछ है। हाँ ठीक है 8/27 इज फाइन। 81/16 लिखा हुआ है ना, तो आप इसे क्या लिखोगे 81, क्योंकि मुझे यहाँ पावर 4 दिख रही है। ठीक है। सो 81 विल बी 3 रेस टू पावर 4 और 16 को मैं लिख दूंगी 2 रेस टू पावर 4 होल रेस टू पावर -3/4। 25 है और मुझे यहाँ पे एक्सपोनेंट में आई कैन सी डिनोमिनेटर ऑफ 2, तो आई राइट 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर होल रेस टू पावर -3/2। अब यहाँ पर होता है कि पहले आई विल सॉल्व दिस, जैसे ये तो सॉल्व हुआ हुआ है राइट। देन आई सी अ नेगेटिव पार। डिविजन को और नेगेटिव पार को इकट्ठा मत सॉल्व करना, पहले मैं इसे 2/5 होल रेस टू पावर 3 लिख दूंगी। समझ में आ गया। यहाँ पर आई से वो जो मैं कहते हैं ना बात की मल्टीपल पंगे नहीं लेते, वही चीज है यहाँ पर। तो आपकी ये पावर 4 कैंसिल हो गई। 3/2 होल रेस टू पावर -3 राइट। देन यू हैव 5 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर ये पावर 2 के साथ कट जाएगा। 5/2 होल रेस टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 2/5 होल रेस टू पावर 3। इतना क्लियर हो गया। अब मुझे नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव करना है, तो मैं पहले लिखूंगी इसे 2/3 होल रेस टू पावर 3 और ये भी हो जाएगा 2/5 होल रेस टू पावर 3। अब डिविजन का मल्टीप्लाई होता है और रेसिप्रोकल 5/2 होल रेस टू पावर 3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ना इसी स्टेप में गलती होती है, हमें लगता है कि पावर 3 को हमने कर लिया सॉल्व, नेगेटिव कर लिया और डिविजन भी कर ली। सो मेक श्योर इस चीज को स्टेप्स को जितना डिटेल में कर सकती थी मैंने उतना किया है। हाँ जी बोलो। डिविजन साइड के साथ बेटा, यहाँ पे पावर -3 थी इसलिए रेसिप्रोकल हुआ, यहाँ पर भी -3 थी इसलिए रेसिप्रोकल हुआ। यहाँ पे ये डिविजन साइड था, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और फिर जो हमारे पास यहाँ पर नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। किसी भी वे से कर रहे हो, ऑल आई वांट इज जब आप इस रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो ध्यान से फॉलो करना है। प्लस
बी केयरफुल अबाउट डिविजन साइन एंड नेगेटिव पावर्स। तो ये तीनों और ये सब कैंसिल हो गया। आंसर विल बी 2/3 होल रेज टू पावर क्यूब, जो हो जाएगा 8/27। बेटा वो डिविजन का रूल अगर समझ में आता तो बहुत अच्छी, बिल्कुल लगा सकते हो। पावर का मैं बताओ ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप मेरे पास आ जाओ यहाँ पे। प्लीज क्लास में ये चीजें थोड़ी सी बंद करो। जो डिविजन का रूल है वो है x अपॉन a डिवाइडेड बाय x अपॉन b विच इज इक्वल टू x अपॉन a माइनस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। क्लियर हो गया ये? ठीक है, नेक्स्ट है 3² प्लस 4² होल रेज टू पावर 1/2। अब ये तो इजी लगेगा। Stop it. तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। होल रेज टू पावर 1/2, 16 प्लस 9 हैपेंस टू बी 25 होल रेज टू पावर 1/2। तो ये आंसर आ जाएगा 5। यहाँ पे आपने क्यूब सॉल्व करने हैं। 1 प्लस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 होल रेज टू पावर 1/2। सो 27 और 9 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 36। 36 का स्क्वायर रूट विल अगेन बी 6। क्लियर हो गया ये? ठीक है, इसमें ज्यादा मतलब मेनली इसमें ये सिखाया गया है कि आपने पावर 1/2 को ऐसे नहीं करना है। मतलब देयर आर स्टूडेंट्स हु डू लाइक दिस, 3 रेज टू पावर 2 है तो इंटू 1/2 प्लस 4 रेज टू पावर 2 इंटू 1/2, कि ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? नहीं लिखते, हमारे पास फॉर्मूला 1/2 पावर का नहीं है। ठीक है, होता है तो हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे उसको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा क्वेश्चन। अब आपके पास है 27 होल रेज टू पावर -1/3 इंटू 27 होल रेज टू पावर -1/3 इंटू 27 रेज टू पावर 1/3 माइनस 27 रेज टू पावर 2/3, और ये ब्रैकेट्स में। ट्वेंटी सेवन में पावर 3 दिख रही है ना, तो क्या लिख दोगे इसको? 3 का क्यूब। So this will be 3 cube whole raised to power -1/3, 3 cube whole raised to power -1/3। ठीक है, तो यहां से 3 की पावर -2 हो गई। मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पर 27 रेज टू पावर -27 की पावर 1/3 जो है वो हमारे पास बनकर आ जाएगी 3, और 27 रेज टू पावर 2/3 विल बी 9। तो जब इसको सॉल्व करोगे 1/9 इंटू -6 -2/3। इतना क्लियर हो गया बच्चा? नेक्स्ट लिखो। 9 raised to power 1/3 into 27 raised to power -1/2 upon 3 raised to power 1/6 into 3 raised to power -2/3। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, 9 जो है वो स्क्वायर होता है, पावर 3 दी हुई है। मैं तो बोल रही हूँ कि ये 3 दिया हुआ है अगर, तो हमारे पास ये क्यूब रूट हो जाएगा किसी नंबर का, ऐसा नहीं है ना, या क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने कोशिश क्या करनी है? मेक ऑल द बेसिस सेम।
9, 27, 3, इन सब में एक चीज कॉमन है, 9 and 27 आर पावर्स ऑफ 3. So I'll try to make every number, I'll try to get every number as the same base. ठीक है, तो 9 को हम क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर क्या बन गई, 2/3. 27 क्या हो जाएगा, 3 क्यूब, तो 3 की पावर -3/2. नीचे आ जाएगा 3 रेज टू पावर 1/6 और फिर आ जाएगा 3 रेज टू पावर -2/3. अब हमारे एक्सपोनेंट्स का रूल जो है ना वो यहाँ पर काम लेकर आता है. 3 रेज टू पावर 2/3 है ना, तो ये तो ऊपर ही रहेगा, और ये जो नेगेटिव पावर है आई गेट इट अप, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2/3. और जो नीचे 1/6 है पावर वैसा ही रहेगा. देन जो ये ऊपर नेगेटिव वाली पावर है वो नीचे आ जाएगी, 3 रेज टू पावर 3/2. लाइक नंबर्स एडेड, मतलब मल्टीप्लीकेशन में नंबर्स एडेड. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2/3 प्लस 2/3 अपॉन 3 रेज टू पावर 1/6 प्लस 3/2. फिर टोटल सब्ट्रैक्ट कर दोगे सारी को, है ना. बात समझ में आया, रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स. सो दिस इज 3 रेज टू पावर 4/3 अपॉन 3 रेज टू पावर, नंबर्स को रेसिप्रोकल, तभी मैंने 3 को देख ऊपर भेजा, ये 1 अपॉन सम नंबर था ना, ये ऐसे था 1/3 रेज टू पावर -2/3, इसे लिखा 3 रेज टू पावर 2/3. तो ये 3 की पावर 10/6 हो जाएगा, है ना. 10/6 को सॉल्व, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/3. नाउ दिस बिकम्स 3 रेज टू पावर 4/3 -5/3, सो 3 की पावर -1/3, या फिर इसे 1/3 करके लिख लो. नंबर का 1/3 होल रेज टू पावर 1/3. क्लियर हो गया ये, ठीक है. नहीं यार, इसकी अगर रैशनलाइज करने को कहा जाए तब करोगे, अदरवाइज नहीं. ठीक है ना, फिर इसका मतलब आप क्यूब रूट में लिख रहे हो और आप उसको क्यूब रूट ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे तो आपका 3 हट गया, ऊपर आपके पास क्यूब रूट में नंबर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट लिखो 25. 1/3 होल रेज टू पावर 1/3, या 3 रेज टू पावर -1/3. ठीक है, 25 रेज टू पावर 5/2 multiplied by 729 raised to power 1/2 divided by 125 raised to power 2/3 into 27 raised to power 2/3 into 8 raised to power 4/3. ट्वेंटी फाइव रेस टू पावर 5/2 को क्या लिख दोगे आप, देखो फैक्टराइज करो.
जब 729 को सॉल्व करते हैं, सो दिस इज 27 का स्क्वायर, बट ऑफ कोर्स बट 3 रेज टू पावर 6 होता है। आप इसको 3 से डिवाइड करके चेक करोगे, है ना। 3 रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर 1/2 अपॉन 125 क्या होता है, 5 का क्यूब। 125 को चेक करते हैं तो ये 5 का क्यूब आता है, ठीक है। तो 5 क्यूब होल रेज टू पावर 2/3 इंटू 27, 3 रेज टू पावर 3 इंटू 2/3, 8 इज 2 क्यूब इंटू 4/3। तो जो हमारे पास नंबर बचकर आते हैं वो हो जाएगा 5 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू पावर 4। सो 3 क्यूब और 3 स्क्वायर जब कट जाता है तो यहाँ पे रह जाएगा 3, 5 स्क्वायर और 5 रेज टू पावर 5 जब कट जाएगा तो रह जाएगा 5 क्यूब। सो 125 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16। समझ में आ गया ये? समझ में आ गया सबको? हो गया सॉल्व सर? हसरत सॉल्व हो चुका? डिपेंड करता है टीचर कितना पूछती है। लास्ट से तुम्हारे स्कूल में कह रहे थे कि मैम ने कहा नहीं लिखना है, इसीलिए मैं नहीं बोलती हूँ। हाँ लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं फिर वो रूल्स नहीं करती, मैं सिर्फ कैंसलिंग का रूल करती हूँ कि वो नंबर कटे ना कटे सब पता लग जाएगा। डिलीट कर दो सारा, लिख लिया सबने? आयशा हो गया? चलो good। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखो। So if it's square root of 32 minus square root of 5 whole raised to power 1/3 into square root of 32 plus square root of 5 whole raised to power 1/3। हाँ बिल्कुल लगेगी। कौन सी वाली? वेरी गुड। तो मम्मी को क्या तुम्हारे दिमाग में चलता मैथ्स में? हाँ? पता नहीं। नंबर तो गलती, पता क्या होता है, टू डाउट योरसेल्फ, विच इज वेरी गुड। पहली बात में तो मतलब इम्पोर्टेंट करना ही बहुत बड़ी बात होती है, आई अप्रिशिएट फॉर दैट। और दिमाग लगाओ, कॉन्फिडेंस लेकर आओ, सच में कह रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है मतलब योर मामा वो लाइक बिल्कुल नहीं ऐसा करती है, उसके पीछे पड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तुम कर रही हो काम और अच्छा है, विच इज गुड, है ना। बेवजह मैं नहीं डांटती किसी को, या मैं बेवजह नहीं बोलती किसी को। और अगर कोई अच्छा पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली, है ना। तो मैंने कहा था तुम्हारी क्लास में मजा आएगा पढ़ाकर, because your class is responsive enough to solve। और वो लेट बार बच्चे ने कि ठीक है सॉल्व करो फिर हम देखेंगे, पहले सॉल्व करते हो और कहते हो रुको मैम हम सॉल्व कर रहे हैं बाद में सॉल्व करना, ठीक है, विच इज वेरी गुड। अच्छा इसमें देखो a माइनस बी, देखो मल्टीपल चीजें होती है, आपको स्पॉट ही नहीं करना है। देखो पावर 1/3 दिया, उसे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पर दो टर्म्स डिफरेंस में दी है, वही दो टर्म्स एडिशन में दी है। सो यहाँ पर ही आपके अगर फॉर्मूला स्टेप पर होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब ये कैसे आता है, क्यों आता है, विद प्रैक्टिस ही है। जैसे आयशा ने मुझे कह दिया कि दिस इज a प्लस बी ए माइनस बी, इसे मैं आइडेंटिटी लगा लूंगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो किस तरह से लगी कि मुझे पता है कि जब पावर 1/3 दोनों टर्म्स में हो, आई कैन टेक द पावर कॉमन। मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना इसको? हाँ बिल्कुल ठीक। ये आ जाएगा 1/3, पावर कॉमन हमने इकट्ठे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें ये आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 32 का होल स्क्वायर, रूट 32 का होल स्क्वायर, रूट 5 का होल स्क्वायर, होल रेज टू पावर 1/2। रूट 32 का स्क्वायर 1/3, रूट 32 का स्क्वायर कितना होता है 32, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और होल की पावर आ जाएगी 1/3। अब इनको सबट्रैक्ट करके क्या बनता है 27 रेज टू पावर 1/3, आंसर विल बी 3। क्लियर हो गया?
राइट। नेक्स्ट लिखो, ये ले बेटा, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? दिया आपको? डाउट्स तो नहीं है कोई? हो गया बेटा? So now the next question is, ये भी आपके एग्जाम्पलर में है शायद, 2, यहाँ दिया हुआ है मुझे 5th रूट, फिर दिया हुआ है 4th रूट, और फिर दिया हुआ है 2 क्यूब, और इसकी दी हुई है 4th पावर 4। किसको समझना ही है, मतलब क्या करना होता है? 2 क्यूब की पावर 4 है, इसमें सबसे अंदर वाली टर्म से चलो, 2 क्यूब की पावर 4 है, तो ये क्या बन गया? 2 की पावर 12। फिर उसका 4th रूट दिया हुआ है, तो उससे तुम क्या करोगी? 2 की पावर 12, 4th रूट को आई टेक 1/4, 5th रूट को आई टेक 1/5, और ये 2 बाहर है। ठीक है, कितना आ रहा है? 5th रूट ऑफ 8, 5th रूट तो ठीक है, 8 नहीं होगा ना, 2 की पावर 8 होगा। हाँ, तो मेरे पास जो आंसर है वो अलग है। चल लेट्स सी। पहले तो ये 2 क्यूब दिया हुआ है, उसकी पावर 4 दी हुई है, तो मेरे पास जो सबसे अंदर वाला नंबर है वो सिंप्लीफाई हो गया एज 2 की पावर 12। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 2 की पावर 8/5, 2 की पावर 8/5 विच इज फाइन। ठीक है, अब देखो ये जो 4th रूट है ये पावर में चली जाती है, तो अंदर वाली टर्म 2 रेज टू पावर 1/12 है, इसकी पावर 1/4 कर सकती हूँ। इससे तुम्हारा ये 4th रूट वाला नंबर जो है ना, ये साइन जो है ये ठीक हो गया। ये जो है ना, ये 4th रूट, ये पावर 1/4 में चला गया। ऐसे ही जो 5th रूट है ये भी क्या बन गया? 1/5, और 2 तो एक बाहर है, ये इसके क्लियर हो गया। तो 2 की पावर 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3/5 विच इज 2 रेज टू पावर 8/5। हाँ, इसे आप लिख सकते हो 5th रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 8। ये ना एमसीक्यूज में आता है, तो आपको अब ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कौन सी किस तरह से आंसर दिया हुआ है। कुड बी 2 रेज टू पावर 8/5, कुड बी 5th रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 8। 2 की पावर 8 को अगर आप सॉल्व करते हो, बेटा ये पावर 1 नहीं है, अब तुम्हारे एक्सपोनेंट्स का रूल यहाँ नहीं लगेगा, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x अपॉन a इंटू एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन a प्लस बी, ऐसा रूल नहीं लगेगा इसमें। 2 की पावर 1 बाहर थी ना, ये एक अकेला 2 बाहर बैठा हुआ है ना, तो इसे क्या करोगे? 2 की पावर 1 प्लस 3/5, 1 में 3/5 ऐड किया तो 2 की पावर हो गया 8/5। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। द क्वेश्चन जो आंसर ऑप्शंस में आएगा वो कुछ इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। या फिर आपने 2 की पावर 5, 2 बाहर निकाल लिया, 5th रूट ऑफ 8, ये भी आ सकता है। अब ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है आपको ऑप्शंस किस हिसाब से दिए। क्लियर हो गया उधर से? अब ठीक है, तो आपने समझ में आ गया बेटा, राइट। तो 2 की पावर 1 थी, ये मल्टीप्लिकेशन में बेसिस है, पावर्स विल बी एडेड। हाँ जी, अगर हम इसको ऐसे छोड़ दें 2 into मैं आपको बता तो रही हूँ, एमसीक्यूज में आएगा। एमसीक्यूज में ऑप्शन किस तरह से दिया होगा आपको, वो आपको देखना है। सो लुक फॉर ऑल द पॉसिबल वेज इन विच दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। वो ठीक तो है, पर एमसीक्यू में 4 ऑप्शन अगर दिए होंगे तो एक ऑप्शन मार्क करना है। अपने वाला ढूंढते रहोगे, नहीं मिलेगा, बाय चांस नन ऑफ दीज लिखा हुआ तो आप कहोगे नन ऑफ दीज। So make sure that you know how to represent this number in different forms. 5th root of 256, या फिर हमने 256, मैंने 2 की पावर 8 लिखी हुई थी ना, तो 2 into 2 into 2 into 2 4 5 6
7 8 ऐसा लिखा हुआ है। तो आपने 5 बाहर निकाल लिया, ठीक है, 2 और 5th रूट ऑफ 2 क्यूब विच इज 8। क्लियर हो गया? आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आपका आंसर है किसी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। नेक्स्ट लिखो। अब हमारे पास है 64 अपॉन 125 होल रेज टू पावर -2/3 प्लस, ये भी आईसीटी एग्जाम्पलर में से है, 256 अपॉन 625। ये अगर आता है तो ये आता है आपको 3 मार्क्स में। ट्वेंटी फाइव, ये 625 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ 64। 1 अपॉन, दिस इज इन द डिनोमिनेटर। पहले तो आपके जो हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स है उन्हीं को सोचो ठीक करने का। ठीक है, सेकंड वाला बच्चे रेसिप्रोकल में अगर 1/2/3 दिया होगा तो कैसे लिखोगी इसको? 3/2 कर दोगी। तो इस नंबर का द डिनोमिनेटर शुड कम अपवर्ड्स इन द न्यूमरेटर, है ना? तो उसके साथ 1/4 पावर भी चली जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? 625 अपॉन 256 होल रेज टू पावर 1। समझ में आ गया? या फिर इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो अलग से। 256 मुझे पता है 4 की पावर 4 है, 625 5 की पावर 4 है, तो ये तुम्हारे पास बन गया 1/4/5। इसको करोगी तो 5/4। ठीक है ना? सॉल्व हो गया है सर? तो मेरे पास ये आता है 5/4 होल रेज टू पावर 2 प्लस 5/4 प्लस 5/4। बेटा फ्रैक्शन रेसिप्रोकल नहीं हो गई। अगर तुम्हारे पास, पीछे देख, इसके मल्टीपल वेज है समझने के। अगर आपने इसको सॉल्व भी कर दिया एंड यू राइट इट एज 1/4/5 पावर 4 और फिर 1/4 है, तो 1/4/5 हो गया। तो डायरेक्टली उसको आपने 5/4 लिख लिया लास्ट स्टेप में। या फिर मैंने क्या किया कि मुझे ये बात समझ में आ गई है कि 1/256 की पावर भी 1/4 है और उसके ऊपर 625 की पावर भी 1/4 है, तो अब ये 1/4 पावर ऊपर चला गया 625। ठीक है ना? तो 625 रेज टू पावर 1/4, 256 रेज टू पावर 1/4 हो गया। तो उसको भी आपने 5/4 की तरह सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास बन जाता है 25/16 और ये बन जाता है 10/4, जिसको मैंने एलसीएम लेने के बाद लिख दिया 65/60। इतना क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? कहाँ पे? हाँ 16 लिया ना। अब क्या होता है ना, जब आप थोड़ा कैलकुलेशंस करते हो या कॉम्पिटिशन का तो कम से कम लिखते हो, तो ये चीज जो मैं लिख रही हूँ ना, ये हम इमेजिन मतलब मेंटल मैथ्स करते थे कि मेंटली हम लोग इसको सॉल्व करते थे विदाउट राइटिंग। तो ये ऊपर 40 बन गया एंड दिस इज 65, तो आंसर 65/16 आता है। मतलब अगर मैंने यहाँ तक सॉल्व किया तो ये 2 स्टेप्स में ना हम सिर्फ ऑप्शन देखेंगे और आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद वाला 3/5 होल रेज टू पावर 4 इंटू 8/5 होल रेज टू पावर -12 into 32/5 whole raised to power 6 divided by
3 raised to power 4 into 5 square upon 2 raised to power 6. Multiply with us. तो इसमें भी अभी मुझे अब दिख रहा है कि 2, मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ, इसको सेपरेट कर लेना। जैसे 8 है तो 2 की पावर -12, 5 की पावर -12 एंड देन गेट लाइक बेसिस टुगेदर। बस वही करना है इसमें। जब कुछ समझ में आया ना कि 32 इज नॉट समथिंग टू द पावर 6, 32 को आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, और क्योंकि पावर 6 दी हुई है, 1/6 नहीं दी हुई। 32 का 6 नहीं हमने निकालने बैठना है, हम इसे बेसिस को सेपरेट कर लेंगे। मैं ऐसे लिखूंगी 3 raised to power 4, 5 raised to power 4। 1/4 पार होती है ना, फिर आप सोचते हो। अब यहाँ पर 8 जो है, मुझे पता है कि ये 2 क्यूब होता है, और पावर 12 है, मैंने सेपरेट कर ली। ठीक है, और ये आ जाएगा 5 raised to power -12। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5। तो मैंने इसे लिखा 2 की पावर 5 इंटू 6 अपॉन 5 की पावर 6। तो मेरे पास सभी सेम बेसिस इकट्ठे आ गए। अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो सिर्फ रेसिप्रोकल होगा। और भी क्वेश्चंस हैं तो चिंता मत करो। बात क्लियर हो गया? तो एक्सपोनेंट में मैं एक चीज कहती हूँ कि हमें जब पावर 1/3 दिख रही है तो किसी का नंबर का क्यूब होगा, वो भी बात सही है। जब ऐसा ना दिखे तो आपको बेसिस को सेम करना है। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं 27 रेज़ टू पावर 1/3 है, तो आप दिमाग लगा रहे हो कि 27 तो किसी का क्यूब है, तो आई विल टेक 27 एज 3 क्यूब। एक वे ये भी है। पर अगर मैंने आपको 3 रेज़ टू पावर 1/3 दिया, अब आपको अगर किसी नंबर का क्यूब 3 चाहिए, अब यहाँ तो चलता नहीं है। तो वो क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पर आपको उसको बेसिक फॉर्म में लेके जाना है, एंड देन ऐड सब्ट्रैक्ट पावर्स यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। समझ में आ गया ना? बस इतना सा ध्यान रखना। देखो इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है आपके लिए। बेटा जितना मर्जी आंसर गंदा कह लो, आना वही है। देख लो बेटा, 1 मिनट देख। आंसर 1 लिखा हुआ मैंने, ठीक है ना? -36 को अब 2 की सभी पावर्स को ना, 3 की सभी पावर्स को देख। ये 3 रेज़ टू पावर 4 मुझे दिख रहा है, यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 4 मैंने कैंसिल कर दिया। अब 2 की पावर देख, यहाँ पे 30 और 6, ये एडिशन हो गई 36, उसके साथ नेगेटिव नंबर है, सो ऑल दीज विल कैंसिल आउट। अब 5 की पावर देख, यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 4, 6, 10 हो गया, ये 12 हो गया, और -12 दिख रहा है, तो 5 की पावर 0 आ गई। बिल्कुल आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बात समझ में आनी चाहिए। इसमें पता मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे एज अ बच्चा ही बनकर अगर सॉल्व करना हो, तो मैं इसमें क्या करूंगी, पहले तो मैं अपने माइंड की कंफ्यूजन को बिल्कुल सही रखूंगी। 3 रेज़ टू पावर 4 है, ठीक है, ये 5 रेज़ टू पावर 4 है। आई कैन सी 5 की पावर ऊपर 12 ऊपर आ गया, 3 की पावर 2 की पावर 36 जो है वो नीचे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर बन जाएगा 2 की पावर 30, 5 की पावर 6, इसमें कुछ नहीं करना, ये है 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 5 का स्क्वायर। अब मैं 3 की पावर को उठाऊंगी, ठीक है, 3 को उठाऊंगी, तो यहाँ पे 4 है, ये 4 आ गया। 3 मुझे और कहाँ दिख रहा है? इन द डिनोमिनेटर, ये -4 हो गया। इन दोनों को मैंने हैंडल कर लिया। अब मैं 5 पे आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट नंबर 5 दिख रहा है, तो 5 की पावर 12 है। न्यूमरेटर में मुझे 5 नहीं दिख रहा। इन द डिनोमिनेटर आई कैन सी 4, बिकॉज डिविजन है तो इल बी सब्ट्रैक्टेड। और ये 6 हो गया, -6, और ये क्या हो गया? -2, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ 2 रह गया। अब मैं न्यूमरेटर में काम कर रही हूँ,
तो मुझे 30 दिखा, 30 + 6 और यहाँ से -36. So answer will be 0. 3 raised to power 0, 5 raised to power 0, 2 raised to power 0. Answer will be 1. कोई बात नहीं. ओवरऑल मेथड गलत ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लॉजिक लगा दिया, अगर कैलकुलेशन सही है हाँ फिर कुछ फर्क नहीं. अब नेक्स्ट लिखो. अब ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें थोड़ा सा पहले ये वाला लिख लो. 2 raised to power 36 plus 1/4 into 2 raised to power 35 plus 1/8 into 2 raised to power 37 whole upon, ये बीच में प्लस है, ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाइड है, 1/16 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 39, ये ब्रैकेट्स में है, और इन बिटवीन प्लस साइन 1/8 into 2 raised to power 37, ये वाला 36 है. हाँ नहीं बता रही बेटा, कुछ नहीं करना. ये 2 raised to power 36 है और उसमें प्लस हो रही है, ऊपर 3 टर्म्स प्लस हो रही है, नीचे 2 टर्म्स प्लस हो रही है. कुछ नहीं है, जो 4 है वो 2 स्क्वायर है, 35 के साथ सॉल्व होगा. ठीक है, 4 को आप देख रहे हो, देखो ऊपर की टर्म जो देखो, ये दिया देख, ये 2 स्क्वायर है ना, यहाँ पर दिस इज अपॉन 1, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिविजन में है, तो इसे आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 35 -2. बस इतना सा करके आ जाओ. उसके बाद जो है वो बताती हूँ कैसे करना है. मैं अभी कुछ नहीं बता रही. इसी का सिखाना है. 2 की पावर 36 प्लस 2 की पावर 33, 2 की पावर 34 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 35 प्लस 2 की पावर 30. ये समझ में आ गया. चलिए, तो आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है. इसके बाद अब जो ये क्वेश्चंस होते हैं इसे कैसे करते हैं, तो दीज आर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन. जैसे 3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगी, और कभी भी अगर आप बहुत सारा, मतलब अगर आप नेट अगर सॉल्व करते हो या कुछ भी देखते हो, तो ऐसे क्वेश्चन स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं कि जैसे सॉल्व कैसे करना है इनको. बट ये 2 जो है 4 जो है वो 2 स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 2 raised to power 35 अपॉन 2 का स्क्वायर, x upon a, x upon b, bases are same, powers are subtracted. Same goes for this set, same here, same. यहां तक सबका आ गया. इसके बाद क्या करना होता है, ऊपर यू कैन सी पावर्स ऑफ 2 एडिशन में है, इन्हें तुम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. तुम्हें मैं कहूँ 2 की पावर 36 निकालो, आप नहीं निकाल सकते. ठीक है, 3 टर्म्स हैं आपके पास. अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद अगर इतना कर लिया है तो इसके बाद ऊपर न्यूमरेटर में देखो सबसे लोएस्ट पावर कौन सी है, 33. तो मैं इस 2 raised to power 33 को ले लूंगी कॉमन. 36 में से 2 raised to power 33 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर 2 क्यूब बच जाएगा. 2 क्यूब बचेगा ना, 36 पावर नहीं बचे. 2 को तुमने 4 बार मल्टीप्लाई किया, दूसरी टर्म में तुमने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया. अब अगर कॉमन ले रहे हो तो 2 into 2 कॉमन लोगे. यहाँ अंदर कितना बच गया, 2 into 2 2 स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर +1. कहाँ पर, वो तो मैं अभी लिख रही हूँ, मुझे मैंने लिखा नहीं है. इतना समझ में आ गया, जब मैंने पावर कॉमन ली, इसका मतलब 2 raised to power 33 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया. अब वो चीज बाद की बात है, जब हमने कॉमन लिया है इसका मतलब है कि 36 में से 33 2 हमने बाहर निकाल लिए, ब्रैकेट में मेरे पास 2 क्यूब रह गया. 2 raised to power 33 तो सारा ही बाहर निकाल लिया था, तो 1 रह गया. अब 2 की पावर 34 में से 33 2 बाहर निकाल लिए, तो अंदर कितनी टर्म रह गई,
अकेली एक 2 रेज टू पावर 1। अब नीचे आ जाओ, 2 रेज टू पावर 35 को 2 बार एडिशन कर रहे हो, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा 2 इंटू 2 रेज टू पावर 35, ऑफकोर्स 2 रेज टू पावर 35 प्लस 35 70 कर सकते हो। 2 रेज टू पावर 35 कॉमन लेकर 1 प्लस 1 इस तरह से लिख सकते हो। ठीक हो गया इतना? तो यहां मेरे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 33, ब्रैकेट्स ओपन करोगे, 2 की पावर 3 इज 8 प्लस 1 प्लस 2, और नीचे आ जाएगा 2 रेज टू पावर 35 इंटू 2। अब जो कैंसिल हो सकता है, अब पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, 2 रेज टू पावर 33 माइनस 35 इंटू 11, और ये 2 की पावर 1 है तो ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस 1 हो गया। क्लियर हो गया इतना? 36 में से 33 निकालना, -3, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर -3 इंटू 11। तो क्या ये आंसर 11/8 आता है? इन क्वेश्चंस को क्लास में फिर से सॉल्व कर लेना। अच्छा, इन क्वेश्चंस को एज होमवर्क दोबारा से सॉल्व कर